नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 11। सेक्टर 11 में फिलहाल हम लोग खड़े हैं। श्री सनातन धर्म मंदिर है लाल द्वारा, उसके ठीक सामने। और बजरंग दल से हमारे साथ पंकज जैन जी हैं, बात करेंगे उनसे। आज यहाँ कुछ विस्फोटक होने वाला है, आप समझ ही सकते हैं क्या है ये मामला। भाई मंदिर आपके बिल्कुल सामने दिख रहा है और मात्र मंदिर से 20 मीटर से 25 मीटर की दूरी पर सरेआम मीट की दुकानें खोल रखी हैं। मीट के साथ साथ में हमने देखो यहाँ बाहर पोस्टर भी लगाए, हमने बैनर भी लगाए। उन पोस्टरों पे साफ लिखा कि इस क्षेत्र के आसपास मांस खाना और शराब पीना सख्त मना है। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने ऑर्डर करने के बाद मांस ला करके इन्होंने मांस बनाया, उसे क्या कहते हैं, चिकन करी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बाहर ला करके रख भी दिया इसके ऊपर। और लग करके बंदा बेशक इंतजार कर रहा है कि 480 रुपए मिलेंगे इसे। उसके बाद अभी प्रशासन आया बाकायदे भी, और फिर बंदे ने ये लगी कि पुलिस आई है और पता है कि 2 बार बंद भी करवाई हमने। ये दुकानें बंद करवाई गई 2 बार, प्रशासन से कह करके बंद करवाई है। और इन्होंने माफी मांग करके फिर इन्होंने कहा कि हम अब आगे से नहीं खोलेंगे। और तीसरी बार आज फिर देखते हैं तो फिर वही हाल है। मतलब लड़ाई ये नहीं है कि किस चीज के पीछे है, लड़ाई इस चीज के पीछे है कि एक कमाई के चक्कर में, अरे रोजगार करना है, आपको पैसा कमाना है, थोड़ा सा हटके कमा लें। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि लगा लो एक तरफ पूरा देश 140 करोड़ देशवासियों का देश धर्म के प्रति बढ़ रहा है। जिनसे उम्मीद नहीं थी वो राम की भावना लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अपनों से ही राम खो रहे हैं हम। नहीं, अब क्या कह रहे हैं ये? अब इनका इच्छा ये है कि अब ये कह रहे हैं, फिर दोबारा से ये कह रहे हैं कि इस बार माफ किया जाए, आगे से नहीं खोलेंगे। हाँ, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि मतलब कि कितने दिनों तक चुप रहे। तो क्या है इसके खिलाफ लीगल, पुलिस भी आ गई है यहाँ, लीगल एक्शन, जो पुलिस के जो कानूनी कार्रवाई, पुलिस की गाड़ी जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस अपना काम कर रही है, उधर से खाली करवा रहे, निकाल रहे हैं जो भी है। अपनी तरफ से तो यही है जी, अपनी तो मांग यही रहेगी कि जो भी लीगली कार्रवाई बनती हो वो कार्रवाई की जाए। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, पर ये कि धर्म के प्रति किसी के तरह और किसी भी तरीके से जो कोई हानि पहुंचाना चाहने की हाथ करेगा, हाथ पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ जो भी लीगल है। हमारा ये मतलब नहीं है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो धर्म की भावनाओं को आहत करेगा उसके खिलाफ जो एक्शन बनता है। आपका जो कहना है वो ये है कि ये जो मंदिर है श्री सनातन धर्म मंदिर लाल द्वारा सेक्टर 11 में, इसके ठीक सामने नॉन वेज परोसा जा रहा है। वो तो खुलेआम अभी कह रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं, हाँ हम बेचते हैं। हाँ। निकाल रहे हैं वो जो भी इसमें जो भी धाराएं बनती हैं। आईपीसी लगा लो कि 295 में साफ लिखा हुआ है कि मंदिरों के या फिर किसी भी धार्मिक संस्थान के 200 मीटर के दायरे में कोई भी मीट मांस की दुकानें नहीं खुली हो सकती। वो धाराएं बनती हैं, उन पे मुकदमा दर्ज कर दें। या फिर 428 429 किसी भी तरीके के पशु क्रूरता का इनके पास कोई अधिकार नहीं, पशु क्रूरता का कोई इनके पास लाइसेंस नहीं, उसका मुकदमा दर्ज कर दे। दोनों धाराएं बनती हैं, दोनों तरह के मुकदमे बनते हैं, जिस तरह से करें वैसे कार्रवाई कर दें। तो पुलिस वार्निंग देके छोड़ देगी? वार्निंग जी कब तक वार्निंग है? ये लगा जी, कोई व्यक्ति को आप गलती करोगे, पहली गलती को माफ करने का मतलब अगली गलती को नौता देना। 2 बार गलतियां माफ करी गई, इसीलिए करी गई कि भाई साहब ये किसी तरह से छोड़ दें। उम्र भी देखी गई, लेकिन अभी तीसरी बार लाइसेंस होगा इनके पास, पूछ लेते हैं इनके पास। भैया कौन है? हम आपकी शॉप है ये? क्या नाम है आपका? अमित कत्याल जी। अमित जी, तो फूड लाइसेंस है? फूड लाइसेंस है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मंदिर के ठीक सामने आप नॉन वेज। नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, शुरू से स्टार्टिंग से कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं। तो मंदिर 15 साल से नहीं था ये? हाँ था, मंदिर भी था। हाँ। लेकिन हमारा काम जैसे ऐसे ज्यादा, जैसे उनका डिस्प्ले काम करने का डिस्प्ले होता है ना, ऐसा है हमारा डिस्प्ले नहीं है, हमारा अंदर काम होता है। मतलब ये जो लग रहा है वेज है, सारा वेज है, प्योर। अच्छा। हाँ, हमने आज तक चिकन बाहर नॉन वेज सा लगता है। नहीं बाहर लगा नहीं था यहाँ पे। मेरी बात सुन, बाहर लगाया था, नहीं लगाया था आपने बार रखा था, नहीं रखा था। नीचे रखो, आप ये बताइए ना, आपने बाहर रखा था, नहीं रखा था? कस्टमर को दिया था ना, बाहर रख करके दिया था। आराम से तो बोलो, तुम तो यार एकदम नाराज हो रहे हो। बड़े भैया एक बात बताइए भैया, नहीं 1 मिनट रुको। हाँ। हमारा अंदर जो है ना, अंदर डिस्प्ले में नहीं बनता। तो अंदर ही आपको किसने अलाउड कर दिया? आपके पास 428 429 का लाइसेंस है? चलो अब सुनो मेरी बात। आपके पास 428 429 का लाइसेंस है, मीट बेचने का अधिकार है आपके पास, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आपने परमिशन ले रखी है, बस बात खत्म हो गई। नहीं, किसने? सारे हिंदुस्तान ने ले रखी है। आपने ले रखी है, आपको हिंदुस्तान बताओ। आप हिंदुस्तान का पूरा नेतृत्व करते हैं, जो आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आप अपनी बताइए। मैंने ठेका ले रखा है सनातन समाज का, मैं अपनी सनातन समाज की ठेकेदारी निभा रहा हूँ। तो हम डिस्प्ले नहीं करते इसमें, सिर्फ ये फ्रंट में सारा जो है यहाँ वेज का काम है सारा, वो अंदर बनता है। मांगता है तो आप अंदर देते, लेकिन हमारा टांगने वाला कोई काम नहीं। क्या बाहर रख के खिलाएंगे? ओनली बोनलेस। अच्छा, बोनलेस बस, बाकी और कोई हड्डी वाला काम भी नहीं हमारा। वो दूसरा है नहीं, वो भी है कि प्लेट में दिया, कस्टमर लेके चला गया, छुट्टी का नहीं, हमने डिलीवर कर दिया। 15 साल से ये काम है हमारा। पहले आज तक तो कभी जैसे कोई आया नहीं था। ठीक है, अब आने लगे हैं। बीच में इन्होंने बोला था एक बार, हमने इनको तब भी बोला था कि सर ऐसे ऐसे बात है, हमारा डिस्प्ले का काम नहीं है, हम सिर्फ पैकिंग करके देते हैं। अब काम तो देखो बंद नहीं किया जाता, इतने सालों से चल रहा है।
काम भी करना ही है। ठीक है, ज्यादा वो है इस बार, ऐसी बात है, कल हम यहाँ से छोड़ देंगे, कहीं और शिफ्ट कर लेंगे अपने आप को, इतना कर सकते हैं। अब ये कोऑपरेट करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप लाउडली बात कर पहले भी लेंगे। भाई साहब 1 साल से हम लगातार तीसरी बार आए चलो हैं। मैं आपसे आज मिला हूँ, पहले नहीं मिलाऊंगा शायद। बाबूजी मिले नहीं मिले? भाई मिले मैं हैं, आपसे आज मिले हैं, मैं मिला मना नहीं कर रहा भाई। मैं आपसे आज मिला, ज्यादा वो है, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब एक दूसरी बात हो रहा है जी, मैं बुरा मत मानना, माफी चाहता हूँ। किसी की एक मिनट सुनो, बुरा मत मानना जी यार, किसी की वो नहीं करते हम। ये गैया घूमती है, बुरा मत मानना जी, वो राष्ट्र संघ में आती है, हमारी गायें हैं। मैं भी हिंदू, मैं भी भगवान को मानता हूँ, पूजा भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ठीक है, लेकिन वो गैया घूमती है, उसकी गौशाला भी बना रखी है, सब कुछ बना रखा है, फिर क्यों गलियों में छोड़ी जाती है? बुरा मत मानना जी, माफी चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है और करना भी चाहिए आपको। आपका बहुत मैं आपकी इसी बात से सहमत हूँ और मैं बहुत कहता हूँ कि आपको ये सवाल उठाना भी चाहिए। किसको उठाऊं जी आज जैसे उठा रहे हो आप, ये तो आज भाई साहब आए हैं, आपने बुलाया, चल बात हो अरे गई। भाई साहब हमारे आपने मेरा नंबर लिया है ना? नंबर ले लिया, नंबर लिया। आप जैसे जिस दिन आप भी देख जिस दिन सकते हो। आप जैसे इसको हजारों आप भी व्यक्ति देख खड़े होकर सकते के बोलना शुरू कर देंगे ना जी। इसमें भी मीडियम बहस मत करो, आराम से बात करो, बहस नहीं करनी चाहिए भाई आप भी बहस बड़े का हो, मुद्दा तो समझदार नहीं, हो। देखो पहले भी हमने 2 बार मेरी- नहीं बुलाई ना मीडिया, आराम आज से- बुलाई ना। चलो, हम भी कोई दूर नहीं है, सौरभ जी अच्छी तरह जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है, कोई नहीं। और ये बड़ा सवाल ये है कि अब आपकी आपत्ति ये है कि मंदिर के ठीक सामने नॉनवेज आगे क्यों से हम बेचा जा ये रहा है? कल से हम आगे से नहीं करेंगे, ये बात है। ठीक है, आज आपने बोल दिया है, मैं मिला हूँ आपसे। हैं? उनका भी है। वहाँ भी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पे? नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर इनके खिलाफ? ये अभी 112 कॉल प्राप्त हुई है, वेरीफाई कर रहे हैं क्या हुआ। अच्छा, वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन चल रहा है जी। आप हैं ओनर यहाँ? हाँ जी सर। क्या नाम भाई साहब? राकेश। राकेश जी, राकेश जी, नॉन वेज मंदिर के सामने सर टांगते तो है नहीं हम, अंदर चल रहा था, 12 साल से चल रहा था। 12 साल हो गए? 12 साल हो गए। अच्छा, 12 साल से अस्तित्व, मतलब सह अस्तित्व में चल रहा था, किसी ने कहा नहीं तो हमने रोका भी नहीं। हमने रोका भी नहीं। आज उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। भाई को पहली बार देख रहा हूँ मैं। पहली बार देख रहे हैं? हाँ जी। तो ये पहले इनको भी नोटिस दिया था या? पहले इनके यहाँ मिला नहीं था जी। हैं? पहले जो इससे पहले आए थे नवरात्रों में, तो इनके यहाँ नहीं मिला था, उनके यहाँ मिला था, तो इनको कोई बोला ही नहीं गया था। नोटिस उनको दिया गया था, उन्होंने लिख के भी दिया था कि हम आगे से नहीं बेचेंगे। अच्छा, इनके यहाँ मिला ही नहीं था कुछ भी। इनके यहाँ तो आज पहली बार मिला है। अच्छा, लेकिन अब इनसे भी बात हुई है, इन्होंने भी कहा कि आगे से नहीं करेंगे। उनने तो तीसरी बार दे हो गया जी, उनके अंदर 2 बार मिला भी है, इनके यहाँ तो चलो पहली बार ही मिला है। लेकिन बेटे नहीं कि मतलब एक को देख करके दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, फिर तो एक काम करो, कल 4 दिन बाद यहाँ मंदिर के बिल्कुल बराबर में खुली होंगी। और मंदिर के बराबर में क्या, मंदिर के अंदर ही खोल लेना फिर तो। रिपोर्ट ये है कि शाम को यहाँ नॉन वेज खाने के साथ साथ दारू पीने वाले भी बैठते हैं। सर दारू पीने वाला टेबल पे किसी के पे नहीं बैठ सकता। गाड़ी में बैठ रहा, गाड़ी में तो कहीं हाँ, भी- मतलब गाड़ियाँ खड़ी में होती तो- हैं, उन्हीं में कारोबार चल रहा होता है। सर गाड़ी में तो दारू के अलावा और कुछ भी चल रहा होगा, उसकी गारंटी हम थोड़ी ले सकते हैं। वो वाली गारंटी बात है ना नहीं। भाई साहब जी कि चीटी को कहीं भी लगा लो कि रोकने का मौका मिला, बाद में उसको जमीन खोदती चली गई। और वही हाल यहाँ है कि एक छोटा सा एक गाड़ी पिन में तो मिल गया ना कि भैया मीट तो मिल रहा है, वो उनके साथ दारू भी चाहिए और दारू के साथ फिर शराब भी, और शराब के साथ कबाब मिल रहा है, कबाब के साथ शराब, और शराब के साथ बाद में फिर शराब भी, सारे मतलब एंड में फिर कहाँ आके जाकर रुकेगी गाड़ी। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 11 सेक्टर की बाजार में, मार्केट में पूरे शाम को जब आप आएंगे तो यहाँ पूरा अंधेरा पसरा होता है, कोई लाइट नहीं जल रही होती है, बिल्कुल अंधकार होता है। और उस दिन हमने वो दिखाया, वो जो बल्लू पहलवान का मर्डर हुआ यहाँ, यही आपके पीछे ही हुआ था। एच हाँ, मतलब बैंक के पास। यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी, 150 मीटर की दूरी, 100 मीटर दूर। और वहां भी पूरा सब अंधेरा था। और उस अंधेरे के साथ साथ ये सब चीजें, अब मतलब हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आमतौर पर होता यह है कि दारू तो जब यहाँ नॉन वेज उपलब्ध होता है तो वो शराबी भी यहाँ आके रुक जाते हैं, गाड़ियों में खड़े हो जाते वालों के हैं। पास नहीं रुकेगा सर। दारू वाला नहीं आता, वेज अरे क्या बात करो भाई साहब, आप एक आंकड़ा उठा के देखिए, 30-70 का आंकड़ा चल जाएगा। मैं बता देता हूँ। 30-70 मैं का अभी- आंकड़ा चल मैं जाएगा। आपको यहाँ बता देता हूँ। हाँ जी, कांत चाप वाला है, हाँ जी। सेक्टर 16 में जाके देख लेना। मैंने क्या कहा, 30-70 का आंकड़ा चला जाएगा मीट्स में और वेज में और नॉन वेज में। 7 आप वेज वाले के पास देखेंगे तो मेरी मात्र 30% शराब ही मिलेगा, और जहां पर आप ये लगा ले शराब के पास चले जाओगे वहाँ 70% शराब। नॉन वेज खाने वाला बिना दारू पीने वाला भी नॉन वेज खाता है। भाई साहब आंकड़े उठाइए, आंकड़े ऐसी उठाइए, बात क्राइम कर रहे कहाँ है। जब वो मुंह में जावे है ना, और जब चपका लगे, जब लगता है कि उनको हाँ जी अब आगे मुंह में अकड़, और अकड़ आने के बाद ना उसे बेटी नजर आती, ना उसे बेटा नजर आता, ना उसे धार्मिक रूप से ये लगा खड़ा हुआ व्यक्ति नजर आता, ना सामने सीधा साधा व्यक्ति नजर आता, उसे फिर अपनी अकड़ नजर आवे। तो अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो जैसा वो बता रहे थे कि
देख रहे हैं, जांच कर हो जी, वो कर दिया जाए, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना हमारा किसी से झगड़ा है ना कुछ है। मंदिर के सामने खुली हुई है, मंदिर के सामने का जो भी लीगल एक्शन बनता हो। पहली बात तो ये है कि मंदिर के सामने से 428-429 आईपीसी जो ये कहती है कि पशु क्रूरता नियम के अनुसार किसी भी तरह की कोई भी दुकानें नहीं खोल सकता। मैं तो कहता हूँ पूरे फरीदाबाद से बंद होनी चाहिए जिनके पास लाइसेंस नहीं है। मेरे पास आंकड़ा है, एमसीएफ की रिपोर्ट है, एमसीएफ की आरटीआई की रिपोर्ट है मेरे पास, जिसमें एमसीएफ खुद लिख करके दे रही कि हमने किसी को एनओसी नहीं दी है। जब एनओसी जारी नहीं की गई थी, दुकानें क्यों खुली हुई है? बड़ा सवाल। गाड़ी आपकी है? कौन सी वाली सर? पुलिस की है सर? वो तो पुलिस की। अच्छा, हाँ, पुलिस की है जी, पुलिस की। तो फरीदाबाद बड़ा सवाल, बड़ा विवाद। मंदिर के सामने मांस की दुकानें, नॉन वेज की दुकानें, नॉन वेज परोसा जा रहा है और उस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। और आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमें बताइएगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जी साहब?